वही हुआ जिसका डर था, और अगले दिन ही ये जवाब आया है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमला हो गया है। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। बेटी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। भारत जो है उनको ग्राउंड के ऊपर जो उनके एंटी ड्रोन और इस किस्म के इक्विपमेंट हैं, रेडार जैमिंग इक्विपमेंट है, वो देने की जो है वो बात की। कायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमलों का, क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं। फिर हमारे प्यारे बिछड़े हुए दोस्त अफगानिस्तान की जो हमें धड़ाधड़ गुस्सा दिखा रहा है, और भारत जो हमारा पड़ोसी है वो उसका साथ दे रहा है। तो जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप कि क्या लगा आपको कि एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद आप लोग फटाफट अफगानिस्तान का साथ देने चले गए, जबकि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है इसलिए ये स्ट्राइक की गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने की थी मुरीद के और दूसरी जगह पर। जब आप करें तो ठीक है और जब हम करें अफगानिस्तान में तो गलत है, ऐसा क्यों? नहीं, आपकी डिमांड थी ज्वाइंट अटैक, अरे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, क्या हुआ उसका? आपका था ये फॉल्स फ्लैग किया इंडिया ने, आपने भी फॉल्स फ्लैग किया अपने ऊपर। तो जो आप आर्ग्यूमेंट देते थे वो आर्ग्यूमेंट अपने आप को फिर आप बाई कीजिए। और वो दोनों तो मोमिन कंट्रीज हैं, वो कैसे हो गया? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया। अफगानिस्तान टेररिज्म करेगा आपके ऊपर, क्यों भाई? सर वो तो ईरान इराक भी लड़े थे, वो भी दोनों मुस्लिम कंट्रीज थी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम कंट्री लड़ेंगी नहीं जी। हालांकि ये बात आपकी सच है कि ईरान इराक लड़े थे, अभी भी सीरिया और यमन और सऊदिया और यमन और ये सब में लड़ाइयाँ चलती हैं, उनको मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आपने खुद करवाया है, और डोमेस्टिक जो गरीबी है उन सब चीजों से मुद्दा हटाने के लिए ये आप लोग करवाते रहते हो। तो ये देखिए आरजू जी, मैं अब इसमें क्या आप चाहती? पहली बात तो जो बेचारे वो 80 सिविलियन मैंने सुना है मर गए, 80 सिविलियंस, क्या गलती थी उनकी नहीं पता मुझे। अगर आपको लगता है कि ये टेररिज्म अफगानिस्तान करा रहा है तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनने पर, तो तालिबान की गवर्नमेंट जब बनी थी सबसे ज्यादा तो आप खुश हुए थे। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज ये आप लोगों का कैसे चेंज हो गया कि वो आपके घर में आतंकवाद करा रहे हैं। और किसको आतंकवाद कह रही हैं आप? किस चीज को आतंकवाद कह रही हैं आप? वो तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कश्मीर में है तो वो जंगे आजादी है, क्योंकि इस्लाम उनको वहां पे वो क्या कहते हैं उसको, खिलाफत रसूल लाना है। तो अगर वही चीज वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तो वो टेररिज्म हो गया। अगर उनको निजामे मुस्तफा चाहिए और वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप उसको आतंकवाद कहेंगी? क्या पाकिस्तान की सेना उसको आतंकवाद कहेगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों सर अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उसको आतंकवाद या उसको टेररिज्म कह रहे ना। जो लोगों की जाने ले रहे हैं उसकी बात की जा रही है। कश्मीर में जाने नहीं ले रहे थे ये आतंकवादी जो आप भेजते हैं, उनको तो आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर है तो इसलिए उनका जान लेना बनता है। तो वो अगर अपने निजामे मुस्तफा की राह में अगर वो लोगों को मार रहे हैं तो बनता है। ये तो डॉक्ट्रिनली वैलिड एक्शन है, इसमें क्यों आपको इतना दर्द हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अफगानिस्तान क्यों करेगा आपके ऊपर, मुझे ये नहीं समझ में आया। और अगर अफगानिस्तान कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने खुद अफगानिस्तान में निजामे मुस्तफा लगा दिया है तो क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि पाकिस्तान में भी वो निजामे मुस्तफा लगाएं?
आप क्यों आ रहे हैं उनके बीच में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो सरेंडर करना चाहिए, अपनी आर्मी को बोलना चाहिए तालिबान की गवर्नमेंट यहाँ लाए। भाई फिर ये कौन होते हैं वो जो है शरिया लगाने वाले, या कहीं पर भी शरिया लगाने के लिए? ये क्या बात हुई? ऐसे तो सारी कंट्रीज को, जितनी इस्लामिक कंट्रीज है सब में फिर शरिया लगा देंगे क्या? मगर मेरा ख्याल है जी, सबका तो मैंने नहीं जानता मैं, लेकिन आपको तो लगाना पड़ेगा। आपने हमें क्यों लगाना पड़ेगा? नहीं, हमें क्यों लगाना पड़ेगा? हम अपने तरीके से रहना चाहते हैं इस्लामिक। हाँ, तो हम अपने तरीके से ऐसे ही रहना चाहते हैं, विदाउट शरिया। हम अपने तरीका, हमारा यही है। शरिया तो मैं शरिया के लिए लड़ूंगा, एक दिन आप देखिएगा वहां मैं आके लड़वाऊंगा शरिया के लिए। कैसी बातें कर रही है? शरिया होगा, और वो जो लॉ बना है अफगानिस्तान में कि महिलाओं को मारो, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। अब वो पाकिस्तान में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ऐसा मारना है हड्डियां ना टूटे, बस, ठीक है ना? हड्डियां टूटने नहीं चाहिए, हल्का सा वो आप पाकिस्तानी फीमेल्स को जानते नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरह का फतवा आएगा कि मर्दों की हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए। वो ठीक है भाई, हम तब क्या कहें? आप यही सब बातें आप सुना कर ये डॉक्टर साहब फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है पाकिस्तान की। मेल डोमिनेटिंग कहा जाता है, लेकिन असल में ये फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। कैसे बताइए जरा। सर है ना, यहाँ पे ज्यादातर मामलात को अगर आप देखें कोर्ट कचहरी में, तो उनको एक बेनिफिट दिया जाता है। वैसे मैं लॉयर तो नहीं हूँ उस तरीके से, लेकिन केसेस वगैरह करता हूँ। यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लूंगी, वैसे बता रही हूँ कि हमारे एक रिलेटिव है, उनको मेरी मदर कहती थी सारी दुनिया मदर टंग बोलती है, ये वाइफ टंग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना, वो औरतों की हुक्मरानी रहती, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं रहती, ये भारत में भी। मेरे एक दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका भी मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, उनका भी यही कहना है कि भाई हमारे घर में तो औरतों की हुकूमत चलती है। तो हमारे यहाँ तो चलती है भाई। हाँ, हम तो माता लक्ष्मी, देवी, सरस्वती, इनकी पूजा करते हैं, तो हम तो उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। हम तो मानते हैं ईश्वर, माँ जो है वो ईश्वर का दूसरा रूप है। वो गाना आपने सुना होगा ना कि ये तो सच है कि भगवान है धरती पे रूप, उस विधाता की माता पिता उसकी पहचान है। तो हम तो माँ बाप को ईश्वर का रूप मानते हैं, तो हमारे यहाँ समझ में आता है। पर आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? देखिए, तालिबान से आपकी लड़ाई में आप गलत है, तालिबान सही है, मैं टीटीपी के साथ हूं। डॉक्टर साहब बिल्कुल पाकिस्तान ये क्लेम भी कर रहा है, पाकिस्तान का ये दावा भी है, और ये आज डॉक्टर साहब ने मतलब हमारे लाइव शो में इस चीज़ को एडमिट किया है। तो अगर इधर उधर के कोई लोग हमें देख रहे हैं जो ये मतलब नारेबाजियां करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के, अभी तक पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। मैं कल इंतजार में था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है संडे इवनिंग कोई लंबी 4-5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ ही जाए, नहीं आई। तो ये डॉक्टर साहब का क्लिप जो है ना, उसमें दिखाया जा सकता है कि एक इंडियन सीनियर वकील जो है उन्होंने, और डॉक्टर है PhD, उन्होंने इस बात को माना है, और जो पाकिस्तान कहता है उस चीज को उसने कहा कि हम TTP के साथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो खैर बाकी चीजें अपनी जगह कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है या अफगानिस्तान क्या बोल रहा है। कल मेरे जानने वाला हमारे ग्रुप है, उसके अंदर बहुत एक राइट अप था छोटा सा उर्दू का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा 2 कंगले आपस में लड़ रहे हैं। मैं यकीन करें कि मैं बड़ा मतलब मैंने कहा कि बात तो वैसे सच है, उधर भी गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, इधर भी गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, इधर भी जिसे कहते हैं कि दबादब जिसे कहते हैं, और धड़ाधड़ कर्जे लिए जा रहे हैं। चले वो कर्जे नहीं लेते, उनके पास ऐड आ रही है अमेरिका की या बाकी लोगों की, लेकिन व्हाट द थिंग इज कि देखें डॉक्टर साहब, अगर हम इसको ना सही तरीके से देखें, मसला ये है कि हमारे यहाँ से ये 5वां-6वां ईयर स्ट्राइक है। परसों रात को जब हुआ, मसला ये कि इससे मामलात सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे किया था, मैं तब भी यही मेरा स्टांस था बिल्कुल कि अगर मामलात जंगों से हल होते हैं तो फिर जंग करके देख लेना, रुक क्यों रहे हैं। मेरा यही कहना अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी मेरा सेम स्टांस है। मैं कोई तब्दीली नहीं है कि अगर हम 6 स्ट्राइक या 5 ईयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं, बॉर्डर को 12 अक्टूबर 2025 से बंद किया हुआ है, फेंसिंग की हुई है,
बड़ी फौज वहां पे डली हुई है, मतलब जो वहां पे डिप्लॉयड है, पता नहीं क्या कुछ है। इसके बाद भी अगर मामलात सही नहीं हो रहे हैं, परसों जब बनू में अटैक हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3-4 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस गए। बनू एक मेन सेटल्ड एरिया है और बॉर्डर से बहुत दूर है खैबर पुख्तनख्वा का। अब इसके साथ इससे 2 दिन पहले बाजवड़ के मलंगी चेक पोस्ट के ऊपर मामूंद में अटैक हुआ और गाड़ियां भर भर के वो बारूद से लाकर वो टकराते हैं। ये जो